अस्सलाम वालेकुम। चांडियो कैन टॉक की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आज हमारे एक भाई हैं, उन्होंने जो है ना वो एक अपना इतना खूबसूरत सा उन्होंने जिम जो है ना वो इनॉग्रेट किया। अच्छा, वो जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे बहुत पहले से ही इंस्पायर्ड था। उनकी बॉडी मतलब देख के लगता था कि यार बॉडी हो तो ऐसी हो। एस्थेटिक्स की अगर बात करें तो उन पे ना मतलब मैंने उनको देखा है शुरू से। 2016 से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। भाईजान, वो ट्रॉफीज़ से अंदाज़ा लगा लें आप कि कितनी ट्रॉफीज़ हैं और एथलीट कैसा होगा। मिलवाऊंगा और फ़ोटोज़ जो है ना वो मैं आपको बाद में लगाऊंगा, यानी कि इधर के बाद की, जब हम भाई के पास पहुंचेंगे। भाई ने इतने टाइटल जीते हुए और मतलब कि अगर आप देखना चाहते हैं ना किसी बड़े पढ़े लिखे एक ये ट्रेनर का इंटरव्यू जिसने वाकई एक सर्टिफिकेशंस की हुई है, वो हम उन्हीं से पूछेंगे कि कहाँ की हुई है, तो आपको लगेगा मालूम होगा कि यार अगर फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है तो ये सब तरीके भी हैं। तो इधर आओ, वो बैठे हुए जुनैद भाई, अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जुनैद भाई, बड़ा हसीन जिम, कैसे सफ़र शुरू किया, कैसे आइडिया आया जिम का? बस 2016 में शुरुआत करी थी बॉडी बिल्डिंग की और अपने भाई को देख के मोटिवेट हुए थे। जिम जाने का मकसद ये था कि बस अपने भाई को बंजर आना है बस बस हमारी शुरुआत यहाँ से हुई थी। और जो हमारे कोच थे, मैं उनके पास जस्ट गया, मैंने बोला मुझे जो है ना सिर्फ आर्म्स बनाने, ताकि मैं अपने भाई को ना पंजा ला सकूँ। जो नॉर्मली एक लड़का सोच के आता है यार बॉडी बाजू पे ख़त्म है। यस, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आर्म्स बना के क्या करोगे, बॉडी बना रहे हो तो पूरी बनाओ। अब कल को तुम अगर पंजा लड़ाते हो, जीत जाते हो, तो मतलब क्या छोड़ दोगे जिम? मैंने कहा नहीं, फिर फिटनेस की तरफ आगे जाएंगे। तो लगा शुरू से लेके चलो, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आज 2023 आज मेरा अपना जिम है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक बात बताइए जुनैद भाई, ये इतना खूबसूरत जिम बनाया हुआ है, इवन जो मेरे साथ के मेरे भाई भी मेरे साथ आए हुए हैं, ठीक है, इनमें से भी किसी एक का ख्वाब है कि मैं ऐसा जिम बनाऊं, ठीक है। और जुनैद भाई, यकीन जाने कि मेरा भी ख्वाब है। आपका जिम देख के इतना दिल खुश हुआ है। नाज़माबाद 2 नंबर पे इन्होंने अपना जिम खोला है। मैं लोकेशन और डिटेल नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो यार ये एक आम लड़के को बताए ना कितनी कोई कॉस्ट आती है इतना खूबसूरत जिम बनाने में? देखें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये समझे, मेरे ये 7 साल का तजुर्बा है और मेरे भाई का के पीछे हाथ है और कुछ उनकी हेल्प आउट है। जो मतलब जो हमने जो उसको डिज़ाइन किया है ना, बेसिकली ये बंजर जगह थी एक तरीके से ना, तो ये सब कहाँ पे शीशे रखने हैं, किस तरीके से मशीन को कहाँ एडजस्ट करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये 1800 स्क्वायर फीट पे जगह है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि कितनी मशीनरीज आएंगी, कितनी कैपेसिटी है। तो वो तो तजुर्बा आपको पता है, जो इस फील्ड का पुराना है, जिसने काम वही कर सकता है। तो बस यहाँ से शुरुआत हुई थी। बाकी जो है वो हमने सबसे पहले मेरा जो 2017 में आई थिंक, तो मैंने पहली मरतबा जो है ना वो ट्रेनिंग कराई थी। मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं तारिक रोड पे ना, जिनका टोरसो जिम था, तो मैं बस वहाँ था। फिर वहाँ से सबने शुरुआत, एक बेहतरीन जिम है वो भी। अभी वो तो जेनेटिक्स का नाम हो गया, उन्होंने जो है वो आगे की कोई और लोग आफ्टर कर रहे हैं उसको। पहले हमारे पास वहाँ की पूरी मैनेजमेंट होती थी, हम संभालते थे वो जिम ना। तो समझे, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी इसकी ट्रेनिंग की। फिर करते करते कंपटीशन भी साथ साथ खेलते रहते थे और साथ में जो है पढ़ते भी थे और साथ में ये भी करते थे। ये शौक क्या करते थे, क्योंकि उसका प्रोफेशन नहीं था। यार एक बात बताएं जुनैद भाई, मैं लोगों को कहता हूँ कि एक ये भी एक क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना स्कोप है, किसी भी फील्ड का एक स्कोप है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। यार लोगों को कैसे समझाएं कि ये ट्रेनर भी इटसेल्फ एक जो है ना वो एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, इसमें भी पैसा है। क्या कहेंगे इस पर? देखें, मेरा नज़रिया ये है कि जो चीज़ जो आपका पैशन है ना, उसको प्रोफेशन बनाओ। जब आप पैशन को प्रोफेशन बना लेते हो ना, तो उसको उस पर काम करने का मज़ा ही अलग आता है। अब एक बंदा अगर जॉब कर रहा है, तो वो बचपन से ये मेंटालिटी लेके थोड़ी तो रहा होगा, यार मैंने सुबह 9 बजे उठना है, जॉब पे जाना है, वहाँ 100 गाली अलग खानी है, फिर उसके 5 बजे घर आके घर वालों को देखना है। तो वो भी यही समझते थे कि ये कोई प्रोफेशन है। यस, तो मैंने भाई को पहले मैंने अब्बू को बिठा के बहुत, तो हमने घर वालों को समझाया अपने, तो मैंने अपने भाई को पकड़ा, क्योंकि भाई जो है ना मेरी बहुत सुनता है। तो मैंने उनको बताया, उसने कहा ठीक है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारा हाथ पकड़ लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिम है भी बहुत खूबसूरत और फैसिलिटी बहुत, मतलब कि जैसे एक वाइब आती है ना कि मतलब मैं गया हूँ और मैं एक अच्छी जगह पे गया हूँ, तो वाइब भाईजान मुझे तो वही आई है और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ आपका जिम देख के। जुनैद भाई, ये जो आपने वहाँ पे लगाए हुए अपने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए,
तो लोगों को थोड़ा सा बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन, हाइट, पहले ये बताएं ना, आपकी हाइट, वेट और एज क्या है सर? मेरी एज है वो 24 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और 8 साल छोटे मुझसे। और मेरी हाइट है 5.9 और मेरा वेट अभी करंट है आई थिंक सो 78 kg। और जब कंपटीशन खेलते हैं तो फिर वो क्या वेट रहता है? अभी वैसे बेसिकली मेरा जो लास्ट प्रेप जो मैंने करी थी ना, वो मैंने खेला था 70+ कैटेगरी में खेला था। और उसके बाद जब मैं पीसीटी की तरफ आया, पोस्ट साइकिल थेरेपी की तरफ, तो कुछ इंजरीज थी जिसकी वजह से मैं जो है ना काफ़ी मेरा वेट लॉस हुआ था और मैं बेड रेस्ट पे था। अच्छा सर जी, आप मॉडल फिजिक खेलते हैं यार, मॉडल फिजिक के बारे में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी तक, भी एक कॉन्सेप्ट चलता हुआ रहा है जिम जाएं तो हम ये हो जाए। तो यार थोड़ा सा एजुकेट करें लोगों को कि मॉडल फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में मेन डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? देखें, बॉडी बिल्डिंग का दौर पहले था और आजकल की जो जनरेशन है ना वो फिजिक मांगती है, फिटनेस फ्री। ऐसे करें तो डब्बे नजर यस, तो फिटनेस बेसिकली जो है ना वो आपके नियरेस्ट लग जाती है मैन फिजिक की ना। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाओ तो वो फिर रेशो ही अलग है, उसमें वे आपका जो है वो बहुत टाइम लगता है, प्लस आपकी डाइट पर अलग होती है एज़ कम्पेयर टू मैन फिजिक कैटेगरी ना। बॉडी बिल्डिंग की डाइट कैलोरीज के हिसाब से हाँ डिफरेंट होती है और मैन फिजिक के हिसाब से बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल से लेकर डाइट प्रोटोकॉल ईच एंड एवरीथिंग चेंज होता है एज कम्पेयर टू मैन फिजिक्स और बॉडी बिल्डिंग। मैंने मैन फिजिक्स और बॉडी बिल्डिंग दोनों खेली, लेकिन मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो मैन फिजिक में रहा है। मैन फिजिक्स का है। अच्छा एक बात बताइएगा जुनैद भाई, वो हम बात कर रहे थे आपके वो सर्टिफिकेट्स की, यार बच्चे सर्टिफिकेशन कैसे चूज़ करें, कहाँ से करें, क्या सिलसिले हैं? बहुत सारे लोग, इवन जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है ये एथलीट है, ठीक है, एक मेरे साथ जो दानियल और आया हुआ है फुटबॉलर है, जिम को भी नहीं छोड़ता, ये दोनों एस्थेटिक्स के हैं। तो इनको जैसे ये बच्चा है, इसको पता करना हो कि कहाँ से होगी सर्टिफिकेशन। लेकिन नॉलेज के बगैर जो है ना आप, मैं कहता हूँ कोई भी काम नहीं कर सकते। नॉलेज इज़ अ पावर, ठीक है ना। अब आप इस फील्ड में अगर आ रहे हो ना, एटलीस्ट आपको ट्रेनिंग की तो देखें, एक तो फिजिकली एक्सरसाइज है जो देख के भी आ जाती है, मेन होता है रेशो आपका न्यूट्रिशनिस्ट का, कि आपने किस तरीके से डाइट को बैलेंस करना है, कितनी कैलोरीज का इंटेक करना है। BMI लड़के का बॉडी मास इंडेक्स निकलता है, उसके हिसाब से हाइट और वेट के हिसाब से जो है वो बंदे को डाइट प्लान दिया जाता है। फैट लॉस का तो फैट लॉस का दिया जाता है, वेट गेन का तो वेट गेन का दिया जाता है, ठीक है। और हमारे कराची में बहुत से लोग सर्टिफिकेशंस करा रहे हैं, जैसे GFT है, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, ईसा प्राइम फिटनेस है। तो सबसे बेस्ट जो है ना वो ये PF केडबी इंस्टीट्यूट है, ज़ियाउद्दीन है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना वो मैं चारों को ही कहूँगा, क्योंकि समझे एक तरीके से चारों जिन भाइयों का है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड भी और मेरे बड़े भाई को ही था, उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। GFT से रिजवान नूर भाई हैं और ईसा प्राइम फिटनेस जो है वासिफ भाई लुक आफ्टर कर रहे हैं इसको, और ज़ियाउद्दीन है, ज़ियाउद्दीन भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त वो है। तो प्रेफर मैं करूँगा कि जो घर के नियरेस्ट लगे। वैसे तो बेहतर ये है कि अगर आप बहुत डीपली नॉलेज चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप डॉक्टर ईसा फिटनेस से करें। और नॉर्मली ये लोग कोलैबोरेशन भी करते हैं, यस, ठीक है। तो ये आप जो है ना वो ऑनलाइन चेक करते रहा करें, इनकी जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर कोई ना कोई पोस्ट आ जाती है। या दानू पंखा चला दे, भाई को पसीना आ रहा है। अच्छा जुनैद भाई, अब इस पॉइंट पे आते हैं, इतना कुछ सीखने के बाद, इतना कुछ आपने पढ़ने के बाद, यार कौन से टाइटल के लिए कौन से टाइटल जीते? उन ट्रॉफियों को तो देख के लगता है कि कोई छोड़ा नहीं है, ठीक है। कराची तो आप पूरा खेल चुके हैं। वैसे तो ये ट्रॉफीज़ अगर देखी जाए तो ये 30% ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं इस पर मेरे पास ना, मैंने सारी नहीं रखी है। पहले मैं 2016 में जो है ना वो मैंने जब 6 महीने एक्सरसाइज करी, 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 6 महीने एक्सरसाइज करी, तो मुझे शौक हुआ जब मैंने अपने भाई को पंजा हरा दिया था। तो मैंने कहा चल आखिर पंजाब ने हरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 महीने में अपने भाई को पंजा हरा दिया, उसकी वीडियो मेरे अभी तक है। यार वो वीडियो मुझे भेजिएगा। बिल्कुल। अच्छा। तो 2016 में मैंने अपने भाई से समझो पंजा हराने के बाद जो मैंने कहा चलो अपना एक छोटा सा जो गोल था वो तो पूरा हो गया, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंने कहा चले मिस्टर क्लब के कॉम्पिटिशन होते थे उस वक्त ना, मैं शमसुद्दीन हेल्थ क्लब में पहले एक्सरसाइज करता था। तो मैंने अपने कोच को बोला, कोच मैंने जो है ना वो कंपटीशन खेलना है। अच्छा, कोच ने मुझे बोला, मैं समझ रहा कोच जो है ना वो मुझे ऐसे टाल लें, लेकिन मुझे नहीं पता था, आज मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बोला अभी नहीं, अगले साल। नाम क्या था भाई का? सिराज भाई। सिराज भाई थैंक यू। सिराज भाई थैंक यू, आपने इतना ज़बरदस्त एथलीट जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री को दिया है।
और एक बात है सर, वो जो कहते हैं ना, क्रिकेटर्स के मुंह से सुना है कि यार डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट बड़ी खेलना ज़रूरी है, तो इस तरीके से ना क्लब के जो मुकाबले होते हैं ना, शुरुआत कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, बेसिकली वहीं से स्टार्ट होती है। अच्छा, हमारे कोच थे, उन्होंने बोला बेटा अभी तुम लो गैप, ठीक है, तुम अगले साल आ रहा है गुलबहार, तुम वो खेलना। तो मैं जिद पे ला, मैं नहीं उस्ताद यही खेलना है। मैंने कहा शायद टाल रहे हैं कि नहीं यार आगे बढ़ाओ बच्चों को। मैं उसको क्या सोचता, मेरी सोच थी क्योंकि दायरे बच्चे सोचती, लेकिन वो मेरे लिए अच्छे ही जाते थे। तो फिर ये वो मैं उनसे जिद पर अड़ा, मैंने कहा नहीं मैंने खेलना है। उन्होंने बोला अच्छा चलो पोजिंग करो, अपनी बॉडी दिखाओ, पोजिंग करो तुम। फिर वहीं पर ही क्लब में मेरी शर्ट उतारी, मैंने पोजिंग करी। अच्छा, उस वक्त तो मुझे क्राइटेरिया नहीं पता था कि स्टेज पे लुक आफ्टर करने के लिए शर्ट बॉडी चाहिए होती। यस, तो मैं खड़ा हो गया ऐसी, तो पीछे से लोग ना हुटिंग करते थे, आलू मोटा जिन। अच्छा, आप उस वक्त मोटे थे? यस। अच्छा। मैं उस वक्त बेसिकली समझे साइज पे जैसे कहते हैं ना, मैं सब कुछ घर का खाता पीता था, थोड़े से हेल्दी थे? यस, मैं हेल्दी था। तो ये है कि मुझे उस जिम का जिन बुलाया जाता था क्योंकि मैं बहुत हैवी पावर लिफ्टिंग करता था उस जिम में ना। अच्छा जी, तो पावर लिफ्टिंग से शुरू की कहानी एक तरीके से? क्योंकि मैंने अपने भाई को बंजर आना था, उसके लिए अच्छा, हेड अच्छा। पाया, तो सारी वो मेंटेलिटी ना ओ भाई, कहानी का सफर, वो जो पंजा लड़ाना था वहाँ से लेके माशाल्लाह इतना हसीन जिम खोल लिया। उस पंजा लड़ाने से उन्होंने जो है वो इतनी ट्रॉफियाँ जीत ली, इतने न्यूट्रिशन बार बना लिया उन्होंने, वो एक पंजे अच्छा, उसी भाई ने ही हेल्प की, चल भैया तू जिम बना ले, ऐसा ही है? छोटे वाले भाई ने। अच्छा, उनके छोटे वाले भाई ने। अच्छा, तीसरे सिलसिले नंबर यार बड़ी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन्स भाइयों में रहने चाहिए भजन। अगर आपको वो पॉइंट इस जगह तक के लेके आ गया है तो ऐसा मैं कहता हूँ हर तरफ हो। फिर मैंने जिम के लिए एक परफ्यूम इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं इस वजह से मार्केटिंग कह रहा हूँ कि मैं कह के मार्केटिंग कर रहा हूँ अपनी इस चीज़ की। ये बॉडी बिल्डर हैं हमारे और ये ट्रेनर हैं, कोच हैं, तो ये हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। सर जी, कि क्या समझते हैं, लोगों को जो है वो परफ्यूम वगैरह यूज़ करना चाहिए या फिर बॉडी मिस्ट यूज़ करना चाहिए जिम के लिए? देखिए, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जब लड़का एक्सरसाइज शुरू करता है, फिर जब अपने वर्कआउट के हाफ सेशन तक पहुंच जाता है, तो जिम में जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है कि हाइजीन रहे। यस, हर चीज़ की ना हाइजीनिक चीज़ चाहिए होती है। मतलब कि ना किसी के पास से स्मेल आए, लेकिन कोई आपको बताएगा नहीं कि आपके पास से स्मेल आ रही है। ये बंदे की खुद के ऊपर होता है कि वो अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करके ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बेंच पे लेटे पसीना आ गया। यस, तो हमने यहाँ स्मेल तो अच्छी आ रही है उसके अंदर से। यस, तो ये हमने जी जुनैद भाई एक अपना परफ्यूम लॉन्च किया, स्वैगर जो है हमने जिम का वेरिएंट है हमारे बॉडी बिल्डर्स के लिए। वो ज़रा रिव्यू कीजिएगा सर, लोगों को बताइएगा क्या कहते हैं आप, क्योंकि आला पाए के कोच है कराची के। जी, मैंने ये तो यूज़ किया माशाल्लाह। आपको तो लगा होगा? जी, यस, मैंने ये यूज़ किया माशाल्लाह। इसका जो वो है लास्टिंग जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक है। और जहाँ तक के मेरी वो है भाइयों से कि भाई का जो है वो नया काम शुरू हुआ है, इसको प्रमोट करें। जिम में ज़रूर लगा के आए? जिम में ज़रूर लगाए, क्योंकि ये है ही जिम के लिए। मेरे लिए नहीं, जिम वालों के लिए लगा के आ जाओ। क्योंकि वो इस पे जब लेट के उठ के जाओगे ना, पीछे वाला लड़का जब इस पे कपड़ा मार रहा होगा ना, फिर यार वो बात सही नहीं होगी। ये बेसिकली जो है वो जिम वालों के लिए ही है। और इसके अंदर सबसे स्पेशल चीज़ क्या है कि आपको पसीना आएगा ना, तो आपके पास से ये स्मेल और प्लेजेंट स्मेल आपको, प्रोजेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी इसकी। एग्जैक्टली। थैंक यू जुनैद भाई, ये हमारा परफ्यूम है। अच्छा जुनैद भाई, एक बात बताइएगा यार, लोग जो है ना बड़ी जल्दी स्टीरॉयड की करते हैं, बच्चे, यंग बच्चे, 17-18 साल के बच्चे, बस मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, आज जिम में आया हूँ, 2 महीने में बनना है। यार उनको तो कुछ समझाए। देखिए, बेसिकली स्टेरॉयड जो है ना हर बच्चे के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपका प्रोफेशन है ना तो ही आप लीजिए, वरना अगर नॉर्मल बेस पे अगर आप जस्ट फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि नहीं लीजिए। ज़रूरत ही कोई नहीं है, ज़रूरत नहीं है, पढ़ो ही नहीं इस चक्कर में। खुद से ही नेचुरली आप कर सकते हो। देखिए, आपके ऊपर है, आपके ऊपर खुद, आपके ऊपर इतनी एबिलिटी, आपके ऊपर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो है वो ये कर सकता हूँ, तो दैट्स इट। अगर आपका प्रोफेशन जो है ये है कि मैंने जो है वो जिम खोलना है या मैंने आगे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, मतलब रहना इसी में ही है। यस, तो मैं कहता हूँ कि प्रेफर करता हूँ कि बिल्कुल लीजिए। क्योंकि मैंने अपनी एनाबॉलिक्स की जो स्टेज स्टार्ट करी थी ना, वो 2021 मार्च में स्टार्ट करी थी। 4-5 साल एक्सरसाइज करने के बाद। यस, 2016 के मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद 2021 अपना जून में या जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था इसलिए। जुनैद भाई, फिर जो 2016-17 में आपने मुकाबले खेले, जी, वो मैंने नेचुरल बेस पे लड़े थे। नहीं करो, ये सारी ट्रॉफी नेचुरल जीत के हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो है वो उसमें से एक ही है जो मेरी पीईडी पे मैंने तैयारी करके
21 में, यस। लेकिन 21 का टाइटल है मेरे पास सेंट्रल का, WFF का, वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन का। अरे बहुत है यार, ये कैसे मुमकिन है नेचुरल पे जीत जाना? देखिए नेचुरल पे मुमकिन ऐसे है कि एफर्ट मैंने करी थी, क्योंकि मैंने अभी जो मैं मेहनत करता हूँ ना, वो उसके मुकाबले में कहता हूँ कुछ भी नहीं है। ओ यार, मैं आपकी इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकता कि नेचुरल पे इस जगह पे आप जीत जाओ यार। देखिए एक एज सिम्टम्स होता है जिसमें आपकी जेनेटिक बहुत काम आती है। तो समझे वो जो मेरा एज का फैक्टर तो है ना, वो मेरे लिए बहुत, समझे मेरा वो बहुत ना, वो बहुत प्लस पॉइंट हुआ। यस, तो मैंने उस पर नेचुरली डाइट ली, ठीक है, और एक्सरसाइज मैंने करी, क्योंकि मुझे कोच अच्छा मिला था। अगर आपको कोच अच्छा मिला हो ना, कोच, यस, सारी कोच बात आपको चाहे ऊपर तक ले जाता है, कोच आपको चाहे गिरा सकता है। इस फील्ड में बेसिकली क्या है, आपको स्टेरॉइड, बेसिकली देखिए स्टेरॉइड जो एक बिजनेस बनाया हुआ है। तैयारी कर वाली 4 लाख ले लिया, 6 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया, 8 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया। देखिए मैं भाइयों को, नौजवानों को जो है वो ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपका ये प्रोफेशन नहीं है, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना, ये स्टेरॉइड मत लीजिए। ये जो छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं जो है ना, जो आपसे जो है वो प्रेप के पैसे ले, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, इनसे बचिए। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना चाह रहे हैं ना, तो किसी पढ़े लिखे जो है ना कोच को हायर करें, उसके बाद ही जो है इन चीज़ों पे जाएं, वरना अदरवाइज चीज़ों में भाई प्रॉपर टेस्ट होते हैं। यस, एक चीज़ का टेस्ट है इस गेम में, ठीक है। अब मैंने जहाँ तक के देखा है भाईजान, इस फील्ड से आने से पहले उसको वही दे दिया, लग गया, चलो भाई उसको भी वही दे दो। नो, देखिए रिक्वायरमेंट होती है, आप पहले बंदे का टेस्टोस्टेरोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन कराओ, उसकी टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट देखो कितनी है, क्या है, TRT पे है, किस पे है। आप डायरेक्ट ही एनाबॉलिक शुरू करवा रहे हो, हार्ट पेशेंट होते हैं, पता ही नहीं होता, बस पैसा आने चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपसे भी ये करूँगा, हार्ट पेशेंट जितने भी हैं ना जिम में, वो अपने कोच से हर वक्त बात किया करें, उससे डिस्कस करते रहा करें कि भाईजान आपको ये जो BP है, हाई ब्लड प्रेशर, सर जी ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अच्छा, मुझे भी ब्लड प्रेशर का इशू है, मुझे भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है। बेसिकली मैं तो कहता हूँ प्री वर्कआउट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्री वर्कआउट लेना ही है, आप नेचुरली ब्लैक कॉफ़ी ले लो, आपका जो है वो क्या कहते हैं अपना कैफीन लेवल हाई हो जाएगा। उसमें ये है कि आप एक्सरसाइज भी लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो, फैट रिड्यूसिंग के लिए तो बहुत अच्छी और काम है ये आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सप्लीमेंट पे ही जाओ, आप नेचुरली डाइट जितनी इनटेक कर सकते हो लो। अगर अदरवाइज नहीं कर सकते तो एक सिम्टम है कि भाई इसके ऑल्टरनेट में आपने सप्लीमेंट कौन सा कैसे देना है, वो आपका कोच ही आपको बेहतर बता सकता है। अभी तो मिसाल के तौर पे आप ले लें BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये वाइट न्यूट्रिएंट ऐसा है जो आपको किसी भी डाइट से नहीं मिलता। आप जब डाइट का कोई भी पोर्शन लेते हो ना, तो वो जाके आपकी बॉडी में 3 उसमें ब्रेकडाउन होता है, कार्ब में, प्रोटीन में, फैट में। तो उसमें BCAA एक वाहिद न्यूट्रिएंट ऐसा है जो आपको किसी भी डाइट से नहीं मिलता, आपको सप्लीमेंट के जरिए लेना पड़ता है। जैसे एक्सटेंड का BCAA हो गया, बहुत से सप्लीमेंट ऐसे हैं, प्रोटीन्स ऐसे हैं, आइसोलेट प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें BCAA इंक्लूड होता है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो आपको किसी भी डाइट से नहीं मिलती, तो वो पूरी कराता है। जुनैद भाई एक लास्ट क्वेश्चन, और चूँकि आप एस्थेटिक्स के हैं, कार्डियो को बहुत क्लोजली देखते हैं आप लोग, तो हमारे पास भी लोग पतले होने के लिए आते हैं, वेट लॉस के लिए आते हैं, तो मैं उनको हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप प्रोटीन लो। जुनैद भाई कुछ इसके ऊपर कहेंगे कि जो फैट लॉस के स्टूडेंट होते हैं, जब वो पतले हो जाते हैं एक हद तक के जाके, उनके लिए प्रोटीन क्या ज़रूरी है? देखिए डिपेंड करता है उनकी डाइट पे ना। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास भूखा रह रहा है, भूखा मर रहा है, देखिए अगर भूखा रह रहा है ना तो वो नुकसानदेह है। कौन समझाए? यही अब लोग समझते हैं कि भूखा रह रहे हैं, कुछ पेट में जा नहीं रहा तो हमारा वेट गिरेगा। नहीं, मैं कहता हूँ आपकी एनर्जी लो होगी। जब आपकी एनर्जी लो होगी तो आप क्या वर्कआउट जाके करोगे? आप रिक्वायरमेंट ऐसी रखो अपने डाइट की, पोर्शन ऐसा बनाओ डाइट का कि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, कैलोरीज की, अपने कार्ब्स की, ओवरऑल कैलोरीज की, तो आप उसको देखो, उसके हिसाब से अपना वर्कआउट करो। अगर फैट बर्निंग मोमेंट पे हो तो मिसाल के तौर पर अगर आप 4000 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो उसका आपने हाफ लेना है, मतलब 2000 आपने इनटेक करना है। ऐसा ही। अब मेरे पास कुछ होते हैं कि यार हम ना बर्गर नहीं बंद कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं करते। मैं कहता हूँ आप सब कुछ खाओ भाई, मैं आपको किसी चीज़ से कुछ मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं आपको जिस तरीके से दे रहा हूँ ना, जिस टाइम किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में लेनी है, आप उसको फॉलो कर लो, आपका फिर भी फैट रिड्यूस होगा। ऐसा ही यार, मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी, मुझे जुनैद भाई ने बुलाया। मुझे तो पता था कि जो इतना पढ़ा लिखा अगर ट्रेनर है
तो जब मैं उससे बात करूँगा तो वो बहुत सारे पॉइंट खुद ब खुद ऐसे दे देगा कि जो हमें सीखने को मिल जाएंगे। चांडियो कैन टॉक की इस एपिसोड में यकीनन आपको मज़ा आया होगा। और ये जुनेद भाई की जितनी भी फ़ोटोज़ आई हैं ये इनकी प्रिपरेशन के दौरान की थी और अभी ये दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे और फिर हम इंशाल्लाह इनका एक और भी इंटरव्यू करेंगे। अपने जिम का नाम बताइएगा सर। फिटनेस स्टूडियो है नाज़माबाद 2 नंबर पे और लोकेशन मैं डाल दूँगा इसकी। जिम है बॉस, बेहतरीन जिम है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हला